हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से लाइव टेक में। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो समय पर मिल पाए और साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। आज का जो एपिसोड है ये है आईफोन के एक बहुत ही अच्छे फीचर और बहुत ही ज़रूरी फीचर जो कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा है, इसीलिए तो आपने वीडियो में एंटर किया है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जुड़ा है आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके साथ में कोई दुर्घटना ना हो, कोई इमरजेंसी ना आए, ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि किसी के साथ में भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में, और ज़रूरी है हम सभी लोगों को अपडेट रहना। मतलब यार, अगर आप अपडेट नहीं रहते हैं, आप स्मार्टफोन लेके घूमते हैं और आपको पता नहीं है कि आपके फ़ोन में अगर एक बहुत अच्छा सा फीचर है जो आपके इमरजेंसी में आपको हेल्प कर सकता है, तो उसे एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने नोटिस किया है कि बहुत से लोग, ये कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं बहुत ज़रूरी जो एक्टिवेट नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई कितनी भी ज़रूरी सर्विस हो, इमरजेंसी एसओएस जो है इससे ज़रूरी कुछ नहीं होता आपके और आपके परिवार के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये आईफोन के ऊपर मैं बना रहा हूँ ये एपिसोड, लेकिन आप ध्यान में रखें कि अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन भी हैं तो उसमें भी ये सर्विस अवेलेबल है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड के ऊपर मैं जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है एक अलग से बना दूंगा एपिसोड सेम चीज़ को लेकर। तब तक आपको खुद ढूंढना है, या फिर आप यूट्यूब पर, अभी आप मुझे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब पर किसी और का भी वीडियो देख सकते हैं। बहुत से हमारे दोस्त लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आप किसी भी टेक चैनल का वीडियो देखकर ये सेटअप कर सकते हैं। और आईफोन का अगर आपके पास में फ़ोन है, आईफोन का, एप्पल का, तो आपको इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि ये सेटअप कैसे करते हैं। और जैसे ही ये एपिसोड ख़त्म होता है मुझे उम्मीद है आप इसे अप्लाई करेंगे। आपके घर के सभी मेंबर्स, मतलब वो बच्चे हों, आप खुद हों, या अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो वो आपको तो बहुत ज़रूरी है ये करना, क्योंकि उम्र के साथ में पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर सही वक्त पर आपने सही काम किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ से हम निकल नहीं सकते। मतलब बहुत आसान है आजकल सब कुछ। और उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपके बहुत काम आएगा लाइफ में। तो चलिए करते हैं शुरू और देखते हैं कि ये सेटअप आईफोन में कैसे होता है। तो ये है होम स्क्रीन। अब आपको सेटिंग को प्रेस करना है, नीचे की तरफ पुल करना है, सर्च बार ओपन आ जाता है, ऊपर SOS टाइप करेंगे, इमरजेंसी SOS पर आपको क्लिक करना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉल विद साइड बटन आपको ऑन रखना है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर आप 3 बार प्रेस करते हैं, हिट करते हैं इस बटन को, तो कॉल्स आप जो भी नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट 112 यहाँ पर मुझे शो कर रहा है इंडिया में, मुंबई में 112 नंबर जिस पर कॉल चला जाता है। उसके अलावा अगर आपने किसी का नंबर मेंशन किया है इमरजेंसी में, किसी फैमिली फ्रेंड का, तो उनको भी कॉल चला जाएगा। ऑटो कॉल का ऑप्शन आपको ऑन रखना है। और काउंटडाउन साउंड भी वहाँ पर आप जब आप नोट करेंगे कि 3 बार हिट कर रहे हैं तो काउंटडाउन शुरू होता है 3 सेकेंड का। अगर आपने 112 को कैंसिल कर दिया 3 सेकेंड, तो उसके बाद में काउंटडाउन शुरू होता है 10 सेकेंड का, जो कि आपके सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स में कॉल लग जाते हैं। और अब हम लोग सेटअप की बात कर लेते हैं। ये इमरजेंसी सेटअप, कॉन्टैक्ट और हेल्थ का जो डिटेल है आपका, इसको आप ऊपर की तरफ, मैंने देखा है ऑलरेडी, आप जब फ़ोन रजिस्टर करते हैं जिस नाम से, तो ये नाम ऑटोमेटिकली वहाँ पर शो करेगा आपको। और फ़ोटो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है मेरा, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो एडिट बटन ऊपर की तरफ मैंने भी क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं शो व्हेन लॉक्ड। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी, उस कंडीशन में ये बटन अगर आप ऑन रखते हैं तो जो भी आपके आसपास आपको ऑपरेट कर रहे हैं उनको आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो आप अभी आगे मेंशन करने वाले हैं वो उनको दिखाई देती है। और ये क्यों ज़रूरी है कि अगर हम होश में नहीं हैं, जिनको मेडिकल इमरजेंसी हुआ है, तो वैसे ही सूरत में आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप हुआ या और भी कोई आपको बीमारी है या कौन सी मेडिसिन आप रेगुलरली ले रहे हैं, तो वो चीज़ें साथ में डिटेल्स पहुंचनी चाहिए डॉक्टर तक। तो डॉक्टर आपको ठीक से और प्रॉपरली अटेंड कर पाएंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी मेडिकल हिस्ट्री को समझने में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कीजिए। मैं आज की तारीख में ही बना रहा हूँ, 24 अप्रैल 1985 दिख रहा है, चलो मैं वो ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा मेडिकल कंडीशन में आपको क्या बीमारी है
वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मेडिकल नोट में अगर उस बीमारी से रिलेटेड कोई और चीज़ है या जो आपके साथ में होनी चाहिए या आप उसके साथ में हैंडल कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेडिसिन्स आप कौन सी ले रहे हैं, दिन में कितनी बार ले रहे हैं, वो भी आप यहाँ मेंशन कीजिए, क्योंकि जब डॉक्टर आपको ऑपरेट करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि आपकी ऑलरेडी जो ऑनगोइंग मेडिसिन्स हैं वो कौन सी हैं और उस कंडीशन में वो उनको आपको क्या देना है वो डिसाइड कर पाएंगे। इसके बाद मैं बता दूं ऐड ब्लड टाइप, ब्लड ग्रुप जो आपका होता है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। और उसके बाद में ऑर्गन डोनर, ये एक्चुअली यूएस कंडीशन के लिए है कि अगर आपने रजिस्टर किया है अपनी बॉडी के किसी पार्ट को डोनेट करने के लिए तो वैसी कंडीशन में अगर आपको कुछ हो जाता है तो डॉक्टर्स उस चीज़ को आगे की तौर पे काम में ले सकते हैं। फ़िलहाल ये इंडिया के लिए नहीं है, मैंने चेक किया था, लेकिन आगे जाके हो भी सकता है। और आप अगर यूएस में हैं तो ये आपके काम की चीज़ है कि आपने कोई डोनेट करने के लिए रखा है अपना बॉडी का पार्ट, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कीजिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं ऐड करना है आपको वेट कितना है, तो वेट जो है आप अपना रखिए, मैंने 60 रख दिया है। फिर अगेन आपको हाइट भी ऐड करनी है, हाइट आपको 168 सेंटीमीटर, मेरा 174 है, मैं रख देता हूँ 174। तो ये हो गया मेरा। वेट भी मैं रखता हूँ 77 के आसपास में हूँ, तो मैं 77 रख देता हूँ। ये चीज़ें ऑलरेडी हो गई। अब आप आगे बढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप किन अपनी फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर ऐड करके रखना चाहते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में। तो मैं चाहूँगा कि मैं मेरी वाइफ़ का नंबर ऐड कर दूँ। ये मेरी वाइफ़ का नंबर आ गया है, मैंने उनको ऐड किया है। स्पॉज यहाँ पे रिलेशनशिप आपको टाइप करना है कि आपके साथ में उनका रिलेशन क्या है, तो ये मैंने स्पॉज टाइप कर दिया है और मैंने डन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी मेडिकल हिस्ट्री तैयार हो चुकी है। अब एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं ये काम कैसे करता है। मैं आपको बता दूँ मेरे पास में 3 फ़ोन हैं। एक सबसे जो अभी फ़िलहाल ओल्डेस्ट जो है मेरे पास वो ये है आईफोन SE। तो SE में आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड बटन नहीं है, तो ये आपको ऑपरेट करना है इस ऊपर जो इसके ऊपर की तरफ जो राइट साइड में जो बटन है उससे आप इसको 3 बार हिट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। 3 सेकंड के बाद में 112 पर कॉल जाता है। मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। इसके बाद में मेरे पास में 7 है, आईफोन 7, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो साइड बटन से हिट करना है 3 बार। और अगर आप XR या फिर बाकी के जो आगे अभी लेटेस्ट जो फ़ोन है वो आप देखते हैं तो आपको साइड बटन 3 बार हिट करना है, ये स्टार्ट हो जाएगा। 3 सेकंड में 112 पर चले जाएगा कॉल। आप इसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। 112 पर ऑब्वियसली वो सर्विस आपको मिल जाती है, हमारे यहाँ पे 112 है। और आफ्टर काउंटडाउन 10 बार काउंटडाउन हो जाएगा 10 सेकंड का। उसके बाद में ये कॉल के लिए ओपन करता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप जिसको चाहें यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये कॉल आ गया है, ठीक है। ये मेरी वाइफ का फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ डेमो के लिए, तो मुझे कॉल ऑलरेडी आ गया है और मैं रिसीव करता हूँ, कट कर देता हूँ। तो ये हुआ इमरजेंसी SOS का यूज़। मैं आपको बता दूँ कि ये ऊपर एक रेड बटन आपको तब तक दिखाई देगा जब तक आप स्टॉप शेयरिंग लोकेशन का नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनको एक मैसेज जाता है आपकी वाइफ को या जिनका भी आपने नंबर यहाँ पर रखा है, तो उनको मैसेज में एक मैसेज भी जाता है और आपका लोकेशन जाता है जिस लोकेशन पे आपके साथ में दुर्घटना या फिर इमरजेंसी हुई है। वैसी सूरत में ये आप ऑन ही रखें जब तक वो आपके पास ना आ जाए, उसके बाद आप स्टॉप कर सकते हैं। वो मैसेज में जाएगा, मैसेज नॉर्मल मैसेज में, कोई व्हाट्सएप या किसी और कंडीशन में नहीं जाता है, मैसेज में जाता है। तो ऑब्वियसली आप जब भी बाहर जाएं और आपको लगे कि आपके साथ में कुछ बॉडी के साथ में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि आपको कभी भी कुछ हो सकता है, तो वैसी सूरत में अपने फ़ोन को अपडेट रखें। अपडेट से मेरा मतलब कि आपका मैसेज टाइम पर पहुंचना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो ये था इमरजेंसी SOS। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 3 बार हिट नहीं करना ये बटन, तो आप इसको दोनों बटन को साइड बटन, पावर साइड बटन और ये जो वॉल्यूम बटन है इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो आप 3 चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले तो इमरजेंसी SOS जो अभी आप यहाँ से कर रहे थे 3 बार हिट करने के बाद वो यहाँ से भी हो जाएगा, इसको आपको स्लाइड करना है। अगेन अगर आपको मेडिकल ID चेक करनी है आपकी, या आपको किसी ने ऑपरेट किया है, हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया है और आपका फ़ोन अभी लॉक्ड है सॉरी, तो वैसी कंडीशन में आपको मेडिकल ID उनको चेक करनी होगी। वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो हिस्ट्री आपकी उनके सामने आ जाएगी और इमरजेंसी नंबर भी उनको दिखाई देगा। उस कंडीशन में वो आपके रिलेटिव को फ़ोन भी कर सकते हैं।
तो ये था आईफोन का इमरजेंसी SOS सेटअप, जो कि उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप दोबारा देखें प्लीज़, और इसको तुरंत अप्लाई करें। आपके सभी फ़ोन आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड हो, जैसे मैंने कहा कि आप एंड्रॉयड में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ इसके, कि कई बार आप समझ लीजिए कि जब आप साइड बटन प्रेस करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको 3 बार, तो ज़रूरी नहीं है कि मैसेज डिलीवर हो जाए। मैंने खुद कई बार देखा है, जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो भी मैसेज 1-2 बार नहीं गए थे। वैसी सूरत में आप मैसेज बॉक्स ओपन करें और उसको सेंड अगेन पर क्लिक करके फिर से भेजें। दोबारा की कंडीशन में वो मैसेज जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और अगर वो बीमार रहते हैं, या आपको डाउट है कि ऐसा कुछ हो सकता है, और डाउट की ज़रूरत भी नहीं है यार, मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा अपडेट ही रहिए ना, क्या पता कब क्या हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि अट्टे-कट्टे इंसान होते हैं और अचानक से कुछ भी हो जाता है। वैसी सूरत में आप लोगों को अपडेट रहना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आपके घर में जिनके पास में भी मोबाइल है, उनके मोबाइल में बैलेंस जो होता है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमारी आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी आपको, जब तक आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, इमरजेंसी केस में भी मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता है, वो रुक जाता है। और अगर आपने बिलिंग मोबाइल है, आपका पोस्टपेड है, तो वहाँ पर भी आप बिल्स वगैरह क्लियर रखिए। और मैं सिस्टम से, हमारी गवर्नमेंट से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इमरजेंसी केस में ये मैसेजेस जाएँ, ऐसी कुछ गाइडलाइन बनाई जाए। और मेरे ख्याल से एसएमएस एटलीस्ट नहीं रुकना चाहिए यार। कोई बात नहीं, आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा 2-4 रुपए का, जो अगले रिचार्ज से आप वसूल कर लीजिए। कोई बड़ी बात तो है उसमें है नहीं कि एक मैसेज चले गया तो किसी की जान बच सकती है। वैसी सूरत में मुझे लगता है कि जितनी भी आजकल की जो कंपनीज़ है, जिनके हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, उनको ऐसा कुछ करना चाहिए कि इमरजेंसी में भी अगर उनके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो उनका फ़ोन या उनका जो मैसेज है वो रुकना नहीं चाहिए। वैसी सूरत में कई आजकल की जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने लोन सिस्टम चला रखा है कि आप चाहें तो एसएमएस करके इमरजेंसी में रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऐसी इमरजेंसी की है कि उस वक्त टाइम नहीं मिलता है रिचार्ज करने के लिए। तो जितना हो सके मैं आपसे ही ये बात बोलूँगा कि आप अपने घर के सारे फ़ोन जितने भी हैं उन्हें अपडेट रखें, बैलेंस वगैरह प्रॉपरली अप टू डेट रखें, ताकि कभी इशू ना हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको इंट्रो दिखाया था, कि सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरों के भी ये काम आ सके। और लाइक करने से मेरा मोटिवेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा, और मैं आपके काम आते रहूँगा इसी तरह आगे भी। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।